बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। थाना सराय मुगल पुलिस ने डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रियासत उर्फ सोनी डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान असला के जोर पर नाका लगाकर शहरियों और मुसाफिरों को लूटते थे। मुलजिमान से एक मोटरसाइकिल और 1,50,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर और साबिक MNA मलिक इब्रार MNA साबिक उम्मीदवार MPA चौधरी उसामा तनवीर और साबिक MPA मलिक इफ्तिखार के हमरा नौ मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। चौधरी मोहम्मद तैयब मुस्लिम लीग नून चकलाला कैंट रावलपिंडी कैंट के सदर मुकर्रर हो गए। इस मौके पर मेंबरान कैंट बोर्ड समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर और साबिक MNA मलिक इब्रार MNA ने कहा है कि 19 फरवरी को रावलपिंडी में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरियम नवाज का रावलपिंडी आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान कैंट बोर्ड वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत करें। रावलपिंडी पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और अब भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और आइंदा भी रहेगा। 2018 में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चुराने वाले अब कहीं नजर नहीं आ रहे। गंबिट में महकमा स्कार्प करप्ट अफसरान के लिए कमाई का जरिया बन गया। आवाम को फायदा पहुंचाने की बजाय परेशानी का बाइस बनने लगे। तहसील गंबिट में महकमा स्कार्प के 70% ट्यूबवेल अरसा दराज से बंद पड़े हैं। बंद पड़े ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर और दीगर कीमती सामान करप्ट अफसरान और अमले की मिली भगत से चोरी हो गए हैं, जबकि महकमा स्कार्प के ट्यूबवेल्स पर देखभाल के लिए मुकर्ररा अमले ने अपने फराइज सर अंजाम देने की बजाय मुख्तसर कमीशन के एवज दीगर निजी कारोबारी करने में मसरूफ अमल हैं। ट्यूबवेल अरसा दराज से बंद होने की वजह से तहसील गंबिट में सेम और थूर में रोज बरोज बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जरखेज जरी जमीन बंजर बन चुकी है। रानीपुर में सोबोदेर और रानीपुर लिंक रोड पर नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में गोली लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग में जख्मी होने वालों की शिनाख्त गुल हसन चांग और मोहम्मद हसन चांग के नाम से हुई है। इत्तला देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि वाक़े का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका। सियालकोट में नेशनल प्रेस क्लब हेडमराला का पहला इजलास चौधरी नदीम ताहिर गुजर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने बाहमी मुशावरत से बॉडी का ऐलान किया। नेशनल प्रेस क्लब हेडमराला के इजलास में मुतफ़िका तौर पर ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। इजलास में ज़र्द सहाफ़त के खात्मे और मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करने का फ़ैसला किया गया और अहद किया गया कि तमाम मेंबरान अपने फ़राइज़, इलाके के मसाइल, फ़लाह बहबूद और दुखी व मज़लूम अवाम की खिदमत के लिए ज़ाती मुफादात से बालातर होकर ईमानदारी, नेकनियती और वफादारी से सर अंजाम देंगे। कराची के निजी अस्पताल में 3 रोज़ा फैमिली मेडिसिन के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें लाहौर, कोयटा, हैदराबाद, सक्कर, कराची के सीनियर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में मुख्तलिफ अमराज के बेहतरीन डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई लिख कर देना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर के खुश इखलाक, प्यार, मोहब्बत और इसके रवैये से मरीज़ की आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इस तरह की वर्कशॉप हम पूरे पाकिस्तान में करवाएंगे और इन्हें अपग्रेड करेंगे और इन्हें इस काबिल बनाएंगे कि वो हेल्थ सिस्टम को इंट्रो कर सकें। डॉक्टर्स के पास सब कुछ है, इज्जत दौलत, मगर इंसानियत का दर्जा होना लाजमी है। 3 रोज़ा वर्कशॉप में शिरकत करने वाले डॉक्टर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। फैमिली फिजिशियंस के ट्रेनर्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर शाह, उन्होंने ये निकाला था एक एजेंडा कि हम मुल्क भर के फैमिली फिजिशियंस को ट्रेन करेंगे, अपग्रेड करेंगे और उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो पूरे मुल्क का हम हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव कर सकें। तो उस लिहाज से दिस इज़ द फर्स्ट वर्कशॉप, पहली वर्कशॉप है जो कि फैमिली फिजिशियंस के लिए की गई है। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो आगे मरीजों को कैसे देखें और आगे से आगे दूसरे डॉक्टर्स को कैसे ट्रेन करें। फैमिली फिजिशियंस में MCPS किया हुआ था, तो ये हमारा कॉलेज एक नया इंस्टीट्यूट बना है जहाँ पर हम सारे GPs पाकिस्तान के जितने भी हैं
ان میں سے ان سب کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ جی پی جنہوں نے آگے ایم سی پی ایس کرنا ہے ان کو ہم اچھی طریقے سے ٹیچ کر سکیں اور اپنا جی پی لیول جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی جی پیز جو ہیں وہ کتنے اپ گریڈڈ ہیں، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر جی پیز ہمیشہ ان کو انڈر پریولیج رکھا گیا ہے۔ تو ہم ان جی پیز کے لیے کام کرنے کے لیے، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے۔ آج ہماری کمیونیکیشن اسکلس کی ورکشاپ تھی، اور ورکشاپ جو اس طرح تھی کہ ہم لوگ ٹرینرز ہیں، تو اب ہم آگے جتنے بھی ٹرینیز ہیں ان کو ٹرین کریں گے، تو یہ واز ریئلی اے نائس ایکسپیرینس کہ ہمیں تو اپنے سینئر سے ملنے کا موقع۔ ورکشاپ آرگنائز کی تھی اپنے سینا ہاسپٹل نے انڈر دا امبریلا آف کالج آف فیملی میڈیسن، سینٹرل کالج آف فیملی میڈیسن کے تھرو، اور بہت زبردست سیکھنے کو ملا، بہت اچھی ورکشاپ تھی۔ اس طرح کی ورکشاپس ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہم ڈاکٹرز ہمیشہ اس ڈاکٹر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں جو بہت اچھا لسنر ہے، لیکن اس لسننگ کے بعد اس ڈاکٹر کو کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہیے۔ پیشنٹ آدھا تو ڈاکٹر کے اخلاق، محبت بری زبان سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ میرا کوئی 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اینڈ اگر آپ بہت زیادہ محبت، خلوص، پیار، اخلاق سے مریض کو سننے کے بعد اس سے بہتر طریقے سے افیکٹو انداز سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر فیل کرتا ہے، باقی کام دوا کر دیتی ہے۔ سیالکوٹ کے علاقے ہڈمرالہ کی سیاسی و سماجی شخصیت رہنما مسلم لیگ نون چودھری ارشاد بھٹی امیدوار برائے یو سی مونگر اور ان کی اتحادی جماعت کے ممبران نے چودھری ارغمان اور رانا شمیم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں یونین کونسل مونگر کے ترقیاتی کاموں اور لوگوں کے بنیادی مسائل سمیت آنے والے الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جس پر رانا شمیم احمد نے مکمل یقین دہانی کرائی۔ مزید کاموں کو جلد مکمل کرنے کے لیے اپنی اتحادی جماعت کو اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر چودھری ارشاد بھٹی کے ہمراہ چودھری الیاس بھٹی، چودھری افضال چٹ، چودھری خادم حسین، چودھری منیر، چودھری حنیف بھٹی، چودھری ندیم اور دیگر برادران نے بھی شرکت کی۔ دادو شہر میں مہنگائی میں اضافہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اصغر خان ملا سے۔ جی اصغر، آگاہ کیجیے گا۔ ملک سمیت سندھ دادو ڈسٹرکٹ میں مہنگائی بہت عروج پر ہو گئی ہے۔ کھانے پینے کی، روزمرہ کی استعمال کی چیزیں بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ نیچے طبقے کا افراد بہت پریشان ہے۔ ابھی یہاں شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس مہنگائی کے بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، ہم فنکار بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود فنکار پریشان ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ لائٹ نہیں ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ جو پیکیج ہیں موبائل کے، یہ پیکیج پہلے 100 کا تو ابھی 300۔ اللہ کرے ایسا حکمران آئے کہ ہم غریبوں کا خیال کرے، ہمارے فنکاروں کا خیال کرے۔ پروگرام ملتے ہیں ابھی آپ کو؟ سر نہیں ملتے ہیں، مہینے میں کو 1-2 ملتا ہے تو ملتا ہے، نہیں تو بیٹھے ہیں گھر میں۔ جہاں گورنمنٹ ہماری تنخواہ کرے 20,000 مہینہ کرے، پرانے جو ہم فنکار ہیں تو ہمارا گزارا ہوگا، اللہ خوش کرے گا ثقافت کھاتے والوں کو۔ اگر وہ ہمارا کچھ کریں گے تو ہماری چولہا جلے گا، نہیں تو ہم خود فنکار پریشان بیٹھے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کبھی زندگی میں ہم نے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی ہے۔ فرسٹ ٹائم اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر ہم موبائل کے دکاندار ہیں تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو 25,000 کا سیٹ تھا ابھی وہ 55,000 کا ہو گیا۔ تو پوزیشن یہ ہے کہ ابھی صرف کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں، صرف پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سیٹ کتنے کا، اور پیچھے پیر کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اتنی مہنگائی ہے، ڈبل مہنگا ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے ہم چلیں گے۔ ہر چیز، پیاز دیکھ لیں، آلو دیکھ لیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کچھ بھی سستا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، اگر سوئی ہوئی نہیں ہے، اگر اٹھی ہوئی ہے تو خدا را ہمارا خیال کرے کہ ہم کہاں جائیں۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر
अंदर की खबर A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का गंदम के तहकीकाती इदारे सकरंड का दौरा। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर काजी एजाज अहमद का गंदम के तहकीकाती इदारे सकरंड का दौरा। इस मौके पर गंदम के तहकीकाती इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वली मोहम्मद बलोच, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने इदारे की कारकर्दगी और गंदम की मुख्तलिफ इजसाम पर तफसीलात फराहम की। इदारे की कारकर्दगी पर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल नूर मोहम्मद बलोच भी हमरा थे। पाकपतन के निजी स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के इनेकाद का मकसद लोगों में शजरकारी के मुतल्लिक आगाही फराहम करना था, जिसमें तालिब इल्मों ने इस्लाही पहलुओं पर टेबलोज पेश करके शुरका को शजरकारी में हिस्सा लेने का पैगाम दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुख्तार साकी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन के निजी स्कूल में सालाना फेस्टिवल के मौका पर रंगारंग तकरीब सजाएगी, जिसमें तालिब इल्मों ने अपने फन का मुजाहिरा करके शुरका से दाद वसूल की। प्रिंसिपल मोहम्मद तारक नसरुल्लाह शाह का कहना था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर होता है। जितने भी आइटम्स हो चुकी हैं, आपने देखा होगा हर आइटम में माशाल्लाह बच्चों ने परफॉर्मेंस में बड़ी परफेक्शन दिखाई है। तकरीब का मकसद तुलबा में तफरी के मौके फराहम करना है। इस मौका पर सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए। हमने मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और ये बताया कि हमारा स्कूल सिर्फ तालीम की हद तक ही नहीं है बल्कि तरबियत की हद तक भी है। तकरीब में बच्चों ने इस्लाही पहलुओं पर टैबलोज पेश करके शुरका को पैगाम दिया कि शजरकारी करके ही माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। विहाड़ी के नवाही इलाके थाना करमपुर मोजाकोट सोरू मोड़ में दरिंदगी की इंतहा हो गई। 10 साला बच्ची ज्यादती का शिकार। मुलजिम फायरिंग करके बच्ची के वर्सा को डराता धमकाता रहा और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। वर्सा का आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहाड़ी से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। बच्ची के वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर धक्के खाने पर मजबूर। लड़की के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आला हुकाम से मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुलजिमान ने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। पुलिस भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच का मोटरसाइकिल पर तजावुजात और शहर की सफाई की सूरत-ए-हाल पर गली मोहल्लों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने फतेहपुर रोड, डाखाना रोड, मेन बाजार, मोती मस्जिद चौक और कचहरी चौक का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को हदायत की कि तजावुजात का खात्मा की जाए ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि राजनपुर की सफाई, खूबसूरती और तरक्की में मिशन है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की चूनिया में कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने चूनिया का चार्ज संभालते ही चूनिया और गिरदोनवा में पेट्रोल पंप के अचानक दौरे पैमाना कम रखने और कागजात मुकम्मल न होने पर 2 पेट्रोल पंप सील, लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट ने सरकारी आटा सेल पॉइंट को भी चेक किया। शनाख्ती कार्ड की शराइत को ख़त्म करके अमले को फौरी आटा सेल पॉइंट पर आटा वाफिर मिकदार में इजाफे के अहकामात जारी किए। आवाम की सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। चूनिया सर्कल में आवाम को बरवक्त रिलीफ की फराहमी और मयारी अशिया मुहैया की जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को हर तरह का रिलीफ दिया जाएगा और अवाम उन्नास को हर तरह की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लोधरा के न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया। चैंपियनशिप में 11 सरकारी कॉलेजेस के खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतें पेश करेंगे। तकरीब का आगाज रंगारंग अंदाज में किया गया। मजीद बता रहे हैं शहजाद मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। चैंपियनशिप का आगाज़ कर दिया है, जिसमें 11 सरकारी कॉलेज के मुख्तलिफ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज से हमारे रफीक साहब मौजूद, उन्हीं से जानना चाहिए। तो मैम बताइए क्या। हमारे 11 कॉलेजेस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें मेल और फीमेल दोनों कॉलेजेस हैं। फीमेल कॉलेजेस में जो है 5 गेम्स हैं जो कि आपस में उनको कम्पीट करेंगी। इसके अलावा मेल कॉलेजेस में हमारे पास 9 मुख्तलिफ गेम्स हैं जिनमें वो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो पार्टिसिपेट करेंगे। रहीम यार खान इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स काला की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने किया। स्पोर्ट्स काला की इफ्तिताही तकरीब में मुतल्लिका महकमों के अफसरान और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में तलबा और तालबात ने ग्राउंड में मार्च पास्ट किया। खेलों के मुकाबलों में ज़िला भर के 23 कॉलेजेस के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया और खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए पुरअज़्म हैं। तकरीब का मकसद स्टूडेंट्स की सलाहियतों में निखार पैदा करना है।
कराची के इलाके लांडी मस्जिद असना अशरी में तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान की जानिब से अजीम शान जश्न मौलूद काबा का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। जी, कराची के इलाके लांडी मस्जिद असना उशरा में तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान की जानिब से अजीमुल शान जश्न मौलूद काबा का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची के मशहूर मुनक़बत व अशरा और उलमा अकराम ने शिरकत की और मजहबी तंजीमों के अहदेदारान ने भी शिरकत की, जिसमें मरकजी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान के सदर एस.एम. नकवी, सेक्रेटरी जनरल अब्बास हैदर, नायब सदर रिजवी हैदर, नायब सदर अंजुमन मिर्ज़ा, फाइनेंस सेक्रेटरी हैदर हसनैन, यासिर मूसा, हनी मिर्ज़ा और दीगर अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान के अहदेदारान में शामिल चेयरमैन जनाब अजीज रिजवी, सदर जनाब असगर नकवी, सेक्रेटरी जनरल जनाब नाजिम रिजवी, फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब रजा रिजवी, एडवोकेट रशीद रिजवी, एडवोकेट ज़ोएब बुखारी। तकरीब के आखिर में मेहमानों को मिल्लत की खिदमत करने पर एजाज़ी शील्ड पेश की और तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल नाजिम रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि हम तमाम मजहबी तंजीमों के साथ मिलकर मिल्लत की खिदमत करेंगे। जी, A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।